नमस्कार दोस्तों, ये मामला झारखंड के लोहरदगा जिले के एक गांव की है। लेकिन कहानी की जो शुरुआत होती है वो मुंबई के नाला सोपारा से शुरू होती है। दरअसल ये कहानी अश्वनी नाम के एक 34 साल के लड़के के जीवन से शुरू होती है। अश्वनी जो कि नाला सोपारा पे ही एक हार्डवेयर की कंपनी में जॉब करता था, महीने की 22,000 की सैलरी पर। 12 घंटे की जॉब थी। सुबह उठना, खाना बनाना, खाना और वहां से सीधा कंपनी के लिए निकल जाना, फिर रात में 9 बजे वापस अपने रूम पर आना। बस यही प्रक्रिया, यही चीजें अश्वनी के जीवन में चल रही थी। अश्वनी भी खुश था। महीने का जो भी 10,000, 12,000, 15,000 जो भी खाने पीने के बाद ये बचा लेता था, अपने माँ बाप को भेज देता था। अश्वनी के घर पे इसकी एक छोटी बहन और इसका एक भाई था, और भी कई सारे लोग घर में मौजूद थे, माता पिता और भी रिश्तेदार के 1-2 लोग जो कि यहीं से पढ़ाई करते थे। अश्वनी के ऊपर जिम्मेदारियां काफी ज्यादा थी, लेकिन अश्वनी इन जिम्मेदारियों को भूलकर एक बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। दरअसल जिस कंपनी में वो जॉब करता है, उसी कंपनी से तकरीबन 300-400 मीटर की दूरी पर एक छोटा सा होटल यानी कि टपरी टाइप में था, जहां लोग, कंपनी के लोग निकलते थे, मजदूर लोग जाते थे वहां पर कुछ लंच के टाइम खाना, पूड़ी रोटी, यही सारी चीजें वहां पर खाते थे। अश्वनी भी अक्सर जब कंपनी से लंच होता था तो कंपनी से निकलकर उसी दुकान पर जाता था और वहां पर खाने पीने की चीज खाता था, 10 मिनट टाइम देकर वहां बैठता भी था और वापस ये फिर कंपनी में आकर काम पे लग जाता था। लेकिन अश्वनी को क्या पता था कि इसको एक लड़की से प्यार हो जाएगा। जी हाँ, ये लड़की, जिसका नाम श्रद्धा था, उम्र 25 साल थी, उसी होटल पे रहती थी जिस होटल पर ये रोज लंच के टाइम खाना खाने जाना करता। उसी होटल पर थी। उसी होटल पे बताया जाता है कि जो होटल चलाता था उसी की दूसरी बेटी थी। धीरे धीरे करके अश्वनी और वो श्रद्धा, जिस लड़की की मैं बात कर रहा हूं, इन दोनों में गहरी मोहब्बत होने शुरू हो गए। श्रद्धा ने कई बार अश्वनी से कहा भी, हम दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन अश्वनी को डर था कि यहाँ के लोग पता नहीं कैसे हैं, अगर मैं शादी कर लिया, मुझसे गलती हो गई तो लोग मुझे मार कर फेंक सकते हैं या किसी 2-4 लोगों को ला करके मुझे मरवा सकते हैं। इन्हीं सारी चीजों के मारे डर के अश्वनी ने एक दूसरा कदम उठाया और श्रद्धा से कहा, जब तुम्हें शादी ही करना है, मेरे साथ ही रहना है, तो क्यों ना हम दोनों भागकर हमारे गांव चले जाते हैं, कोई हमें ढूंढ भी नहीं पाएगा और मैं वहीं अपने ही गांव में कोई ना कोई जॉब या कोई दुकान खोलकर वहीं पर रह जाऊंगा, सेटल हो जाऊंगा। श्रद्धा पहले इन सारी बातों को इनकार करती थी, लेकिन धीरे धीरे करके प्यार इन लोगों में इतना गहरा हो चुका था कि इन दोनों को मुंबई के नाला सोपारा को छोड़ना ही पड़ा और ये झारखंड के अपने लोहरदगा जिले के उस गांव में आकर पहुंच जाते हैं। जब अश्वनी श्रद्धा नाम की उस लड़की को लेकर रात में तकरीबन 11:30 बजे अपने घर पर पहुंचता है, तो घर पर इसका भाई, बहन, माता पिता और जो भी घर पे 1-2 लोग मौजूद थे, सारे लोगों के होश तक उड़ गए कि अश्वनी इतनी रात को ऐसी कौन सी लड़की को लेकर के आया है। अश्वनी घर के अंदर जाता है, अपने माँ बाप, परिवार को पूरी कहानी, पूरी सच्चाई बताता है। परिवार के लोग भी मजबूर थे, करें तो करें क्या, लड़की को वापस भी नहीं भेज सकते थे। इसलिए परिवार के लोगों ने कहा, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, जो तुमने किया है गलत तो किया है, लेकिन रही बात तुम्हारे प्यार का, तुम्हारी जिंदगी का, तो हम लोग इस लड़की को एक्सेप्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, हम इसको बहू मानते हैं। लेकिन समाज और दुनिया क्या कहेगी अगर हम ऐसे इसको घर में बैठा लेंगे? तो हम लोग चाहते हैं पूरी रीति रिवाज के अनुसार धूमधाम से तुम्हारी शादी हो, मंदिर में, घर पे लोगों को खिलाया जाए, सारी चीजें हो, लोग भूल जाएंगे, लोग कुछ कहेंगे नहीं। अश्वनी भी माँ बाप की बातों में आ जाता है और शादी का एक डेट फिक्स होता है। गांव से थोड़ी दूर पर एक मंदिर होता है, उसी मंदिर में जाकर अश्वनी और श्रद्धा 7 फेरे लेते हैं। 7 फेरे लेने के बाद उसी ही दिन शाम को घर पे भोज का प्रोग्राम होता है, जिसे बहु भोज लोग कहते हैं। खाना पानी सब लोग खा पी लेते हैं। श्रद्धा अपने कमरे में रहती है, अश्वनी भी कमरे में जाता है, सुहाग रात की सारी प्रक्रियाएं को फॉलो करता है। सुबह होती है, धीरे धीरे करके 10-15 दिन इसी तरीके से गुजर गए, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब अश्वनी को थी पैसे की जरूरत, क्योंकि जो भी पैसे इसके घर पे थे, जो भी पैसे अश्वनी के खाते में थे, जेब में थे, सारे पैसे शादी की इस छोटे से प्रोग्राम में खत्म हो चुके थे। अब अश्वनी जॉब के लिए अपने ही घर से तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह जॉब करने के लिए जाता है। वहां पर जॉब ये 4-5 दिन करता, फिर 1-2 दिन के लिए घर आता, फिर 4-5 दिन करता। इसी तरीके की जॉब थी जिसको पाकर अश्वनी बड़ा खुश था।
महीने के 18,000 रुपया सैलरी था, रहना खाना सब कुछ फ्री था। इसलिए अश्विनी ने उस चीज को ज्वाइन कर लिया और इसी तरीके से करने लगा। लेकिन अश्विनी को नहीं पता था कि इसके ही घर में एक दिन कुछ ऐसा ही होगा कि अश्विनी घर पर मौजूद नहीं था। दुल्हन श्रद्धा कमरे में अकेली सो रही थी। चोर घर में घुसते हैं, तकरीबन संख्या 4-5 लोगों की थी। घर में घुसते हैं, पहले घर में जितने भी दुल्हन के गहने जेवरात, जितने भी पैसे नकदी 1000-2000 मौजूद थे, सारे पैसे को लूटते हैं। उसके बाद श्रद्धा नाम की उस दुल्हन को जब एक चोर देखता है तो वो विचलित हो जाता है। विचलित होने के बाद वो श्रद्धा के साथ हैवानियत करता है। हैवानियत करने के बाद श्रद्धा भी उठ के बैठी और सीधा बोलती है, मुझे अब तुम्हारे साथ चलना है। चोर बड़ा घबरा गया, परेशान हो गया। चोर को ऐसा लगने लगा कहीं ऐसा ना हो मुझे फंसाने की एक चाल हो या साज हो। लेकिन चोर भी कहीं ना कहीं श्रद्धा में कुछ ना कुछ तो देखा, कुछ ना कुछ बात थी। इसी वजह से चोर ने अपने आप को सरेंडर कर दिया और श्रद्धा से कहा, ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ले जाने के लिए तैयार हूँ। इत्तेफाक से मेरी भी शादी नहीं हुई है, लेकिन घर में और भी जो चीजें इधर उधर हैं मुझे बता दो, सारी चीजों को हम लेकर चलेंगे और मैं तुम्हें लेकर कहीं दूर चलूंगा। ये सारी चीजें श्रद्धा सुनने के बाद हैरान हो गई। श्रद्धा बोले तो बोले क्या, श्रद्धा ने सीधा कहा, जो भी कुछ रखे थे आप लोगों ने तो छोड़ा नहीं होगा, सब कुछ ले लिया होगा। हाँ, 1-2 जगह है जहां कुछ चीजें रखी हुई हैं, मेरे माँ जी के पुराने गहने, उन्होंने मुझसे कभी जिक्र किया था, तो उसको आप देख लो। ये सारी चीजें श्रद्धा बताती है चोर से। चोर उन सारी चीजों को लूटता है। लूटने के बाद फिर से श्रद्धा के साथ वो श्रद्धा की रजामंदी से गलत काम करता है। उसके बाद श्रद्धा उन चोर के साथ अपने घर पे ही मोबाइल फोन छोड़कर वहां से रफू चक्कर हो जाती है। रात में तकरीबन 5:30 बज रहा था जब अश्विनी की माता जगती हैं और श्रद्धा को आवाज देकर बुला रही थी, लेकिन कमरे में श्रद्धा मौजूद नहीं थी। इन सारी चीजों को सुनने के बाद वो कमरे तक जाती हैं और देखती है श्रद्धा कमरे में है ही नहीं। इधर उधर ढूंढने के बाद 1 घंटे बीत गए। जब उनको ये लगा कि भाई चोर घर में घुस चुके थे, चोर के ही साथ कहीं ऐसा तो नहीं वो भी फरार हो गई, ऐसा तो नहीं कि चोरी कहीं ना कहीं दुल्हन ने ही करवाया है, बहुत सारे राज, बहुत सारे षड्यंत्र के तहत अश्विनी की मां ने तुरंत चिल्लाना शुरू किया, जिसको सुनकर अगल बगल के लोग मौजूद हो गए। मौजूद होने के बाद लोगों ने अपनी अपनी राय रखनी शुरू की। किसी ने कहा कि वहीं से सेटिंग करके आई थी घर में डाका डालने के लिए, किसी ने कहा नहीं चोर के साथ वो फरार हुई। तरह तरह की चीजें लोग कहने लगे। देखते ही देखते कुछ ही देर में पुलिस पहुंचती है। पुलिस मामले को संज्ञान में लेती है, जांच करना अपने स्तर से शुरू कर देती है। धीरे धीरे करके तकरीबन 15 दिन गुजर गए। पुलिस के हाथ अभी तक कोई सबूत, कोई चीज नहीं लग पाई। पुलिस तो पहले दुल्हन को ही ढूंढने में लगी थी। किसी का यह कहना था कि चोर ऐसा तो नहीं दुल्हन को भी साथ में बेहोश करके ले गए हो। तो अलग अलग राय लोग पुलिस के सामने रख रहे थे। पुलिस भी बहुत परेशान थी। लेकिन 15 दिन के कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस के हाथ एक छोटा सा क्लू लगता है, जिस क्लू को लगने के बाद पुलिस अंततः उस जगह पर पहुंच जाती है जिस जगह पर श्रद्धा उस चोर के साथ फरार होकर गई हुई थी। पुलिस पहले वहां श्रद्धा को और उस चोर को वहां से कस्टडी में लेती है और सीधा थाने पर लाती है। यहाँ पर पूछताछ होता है और भी जितने लोग इस चोरी में मौजूद थे उन चोरों को भी बुलाया जाता है, पूछताछ किया जाता है। कुछ गहने, कुछ पैसे तो जो नहीं मिल पाए, लेकिन कुछ गहने जो कि पुराने हो चुके थे उसको पुलिस ने बरामद तक करवा लिया। उसके बाद पुलिस ने श्रद्धा यानी कि जो अश्विनी की दुल्हन थी उससे भी पूछताछ करनी शुरू कर दी। वहीं अश्विनी की दुल्हन श्रद्धा ने पुलिस के सामने ये बयान दिया कि अब उसे अश्विनी के साथ नहीं बल्कि उन चोर के साथ रहना है। ये चीज सुनने के बाद अश्विनी की आंखों में आंसू आ गए और वो परेशान हो गया कि आखिर ये कैसी लड़की है, ये कैसी पत्नी है। लोगों ने अश्विनी से कहा, देखो बेटा अपने आप को संभालो। अगर वो लड़की वहां से इतनी दूर से तुम्हारे साथ भागकर अपने माँ बाप को छोड़कर आ सकती है तो तुम कौन सी बड़ी चीज हो, क्या तुम ही नहीं छोड़ सकती। इन सारी बातों को लोगों ने अश्विनी के सामने कहा। अश्विनी ने भी अपने दिल पर पत्थर रखकर इन सारी बातों को एक्सेप्ट किया और कहा, जी आप सही कह रहे हैं। उसके बाद पुलिस कार्रवाइयां करती है। कार्रवाइयां करने के बाद न्यायालय पेश करती है। कुछ महीनों का जेल होता है इस चोर को और अश्विनी की पत्नी श्रद्धा को। जेल से रिहा होने के बाद ये दोनों वापस फिर पति पत्नी की तरह चले जाते हैं। एक चोर के साथ भागी एक नई नवेली दुल्हन की ये कहानी मेरे दोस्तों जब मेरे कानों तक पहुंचती है तो मैंने सोचा जागरूकता के माध्यम से मुझे ये कहानी आपको पहुंचानी चाहिए, आपको बतानी चाहिए, क्योंकि आज का समाज वो समाज अब नहीं रह गया है।
कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें जानबूझकर परेशान कर देती हैं, लेकिन हमको सोच और समझ कर कदम रखना होगा। लोगों पर ऐसे ही आंख बंद कर कर विश्वास नहीं करना होगा। तो दोस्तों, कहानी में अगर थोड़ी सी भी सीख और जानकारियां आपको मिली है तो वीडियो पे लाइक करना, चैनल पे नए हो दोस्त अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि मिलूंगा फिर कोई ऐसी शानदार सी स्टोरी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।